नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2026। दोस्तों, निफ्टी 50 की क्लोजिंग आज भले ही पॉजिटिव में हुआ है, बट ओवरऑल बात करें बाजार की सेंटीमेंट आज उतना भी बढ़िया नहीं था। बिकॉज आज जो मूवमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप सेगमेंट पे, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो, पीएसयू, ये सब बाकी सेगमेंट पे उतना बढ़िया मूवमेंट नहीं था। और जिस वजह से पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि आज आपकी पोर्टफोलियो या तो फ्लैट क्लोजिंग हुआ या तो थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। ऐसे में दोस्तों हम सब निवेशक की निगाहें टिका था एक तो क्रूड ऑयल की प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा है मार्केट में। और अभी आप देख सकते हो क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 6.5% ऊपर, लगभग अपना पिछले 4 साल की पीक में पहुंच चुका है। कुछ टाइम पहले 119-20 डॉलर पर बैरल पे था। दूसरा, आज रात में होने वाला एफओएमसी मीटिंग क्या आउटकम, जो अभी अभी आउट हुआ है, और जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार फेडरल रिजर्व कोई भी रेट में चेंज नहीं करेगा, और हूबहू वैसा ही निकला। यूएस फेड कीप रेट अनचेंज्ड अलोंग एक्सपेक्टेड लाइन ऑन एलिवेट इन्फ्लेशन। साथ में यह भी बता दिया कि यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़ेगा, दुनिया में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब चलिए चेकआउट करते हैं कि इसका इंपैक्ट यूएस मार्केट में कैसे देखने को मिला। देखिए, 2 बजे के आसपास इस मीटिंग का आउटकम निकला। 2 बजे के आसपास, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2:18, मतलब यूएस की लोकल टाइम के अनुसार डॉ जोन्स की पोजीशन 0.75% नीचे। एक बार मैं आपको रिएक्शन के टाइम पे पोजीशन दिखाता हूं, मतलब ये देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, जब 2 बजा था, नोट करना, जब 2 बजा था, हाँ जब 2 बजा था तब देखिए जो डॉ जोन्स की पोजीशन था 48,847 पॉइंट पे। जैसे आउटकम निकला अनचेंज, जो कि एक वाइडली एक्सपेक्टेड था, एकदम से स्लिप किया नीचे। अभी देखिए थोड़ा ऊपर नीच कर रहा है, बट देखिए मेरे अनुमान अगर सही निकला, बहुत बड़ा क्रैश नहीं होगा, वीकनेस के साथ क्लोज हो सकता है बट क्रैश नहीं होगा। क्रैश इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको पता है कि ऐसा सिचुएशन बनेगा, मतलब ऐसा डिसीजन आएगा, ऐसा सिचुएशन बन सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। तो जिस वजह से पहले से ही प्री एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल गया था। सेम अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट, वो भी आप देखिए 2 बजे के आसपास, नोट करना 2 बजे पे कहां पे था, 24,619 पॉइंट पे। जैसे ही आउटकम निकला अनचेंज की डिसीजन आया, देखिए 2:10 पे 24,551 पॉइंट पे ड्रॉप जरूर हुआ, फिर देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट भी दे देता हूं। फिलहाल देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता तब भी नीचे ही था, अभी भी आप देख सकते हो कोई भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। इट्स अ रियल टाइम डेटा। 11:47 पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,125 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को हमारे निफ्टी 50 जब क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, क्लोजिंग पोजीशन, वहां से लगभग 114 पॉइंट फिलहाल नीचे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। ठीक है, तो रफली मान के चलिए कि कल सुबह चाहे मार्केट रिकवर करे या गिरावट हो, वो बात की बात है, बट वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, ये तो कंफर्म है। ओके, सो दोस्तों कल सुबह मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, वैसे आज बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर भी अपडेट है, चलिए उसके ऊपर लेके चलता हूँ। बट सबसे पहले प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया दोस्तों, देर क्यों कर रहे हो आप लोग, फटाफट करके रख दीजिए। इतना वाइटल जानकारी, इतना बढ़िया जानकारी एकदम तुरंत मैं आपको दे देता हूँ। और देखो ऑलरेडी मैं 5 वीडियो आज आपको दे चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार प्लीज चेकआउट करके आना, सारे वाइटल वीडियो है। ठीक है, अच्छा तो आज की डेट में मेन दिक्कत कहाँ पे पता है? मेन दिक्कत ऑयल प्राइस लगातार बढ़ रहा है, और भारत जैसे देश, भारत की मेन प्रॉब्लम क्या है कि भारत जो अपना, मतलब जितना भारत की ऑयल की डिमांड है भारत में, ठीक है, उसकी जो 90% वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। ठीक है, और अभी महंगा खरीदना पड़ेगा, तो जिस वजह से भारत में भी एक्चुअली इन्फ्लेशन बनने का बहुत बड़ा चांस है। और जो अभी सिचुएशन बना हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर जल्द ही रुकने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये जो खबर आया है, ये खबर आज रात की 10:49 पे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट डे ईरान की तरफ से एक प्रपोजल रखा था यूएस को। ठीक है, तो उस प्रपोजल की रिप्लाई आज ट्रम्प ने दिया। डोनाल्ड ट्रम्प रिजेक्ट ईरान प्रपोजल टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, से ब्लॉकेड वोंट एंड विदाउट न्यूक्लियर डील। अच्छा, एग्जैक्टली ट्रम्प ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा,
सब कुछ आपको मैं समझाता हूँ, मेरे बात को ध्यान से मतलब गौर से एकदम सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आप ईरान को फॉलो करते हो, कोई यूएस को फॉलो करते हैं, डज नॉट मैटर। जो बात आपको मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचना, मतलब एकदम अनबाइस्ड होके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए जो ट्रम्प की तरफ से कहा गया, सबसे पहली बात जो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया, स्पीकिंग टू एक्सियोस, ट्रम्प सेड द ब्लॉकेड वाज प्रूविंग मोर इफेक्टिव देन मिलिट्री स्ट्राइक। और ये फैक्ट है, क्योंकि जब आप कोई देश के ऊपर बॉम्ब गिराते हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता है ना, यूटिलाइज हो जाते हैं मिसाइल्स पे, बॉम्ब पे, फ्यूल पे, आपके ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। जब आप ब्लॉकेट करते हो उसमें तो उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, जैसे कि आज यूएस ने ब्लॉकेट करके रखा, ईरान ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एक पार्ट को ब्लॉकेज करके रखा है ना, तो उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा कह सकते हो खर्च नहीं हो रहा है। द ब्लॉकेट इज समवॉट मोर इफेक्टिव देन द बॉम्बिंग। वही चीज़ उन्होंने कहा, दे आर चोकिंग लाइक अ स्टफ्ड पिग। ये एक्चुअली ईरान के लिए ये सारे शब्द यूज किया है, एंड इट इज गोइंग टू बी वर्स फॉर देम, दे कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और ये फैक्ट है, ये आई थिंक कि ईरान की लीडर्स को थोड़ा सा पहले समझने की आवश्यकता था। ईरान ने गलती कहाँ किया पता है, आप थोड़ा एकदम अनबाइस्ड होकर समझिए। ईरान ने बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड किया था, ईरान ने अप्रैल की फर्स्ट वीक तक बहुत अच्छे पोजीशन पे था, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ईरान बेस्ट पोजीशन पे था। उस टाइम पे यूएस फुल ट्रैप्ड में था। ईरान ने सबसे बड़ा गलती किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके, और वो मतलब अनजाने में ट्रम्प को बुलाए दे दिया कि भाई आइयो आप, मतलब आप भी आए, आप भी ब्लॉक करें, बस हो गया खेल। ईरान मतलब ये स्ट्रेटजी शायद सोचा नहीं था कि अगर ईरान ब्लॉक कर सकता है, यूएस भी उस तरफ से ब्लॉक करते हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ईरान की जो 90% सप्लाई चेन टोटल डिस्टर्ब हो गया। ईरान में महंगाई 60-65% बढ़ गया, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट डेटा शेयर कर चुका हूँ। दूसरी तरफ समझना मेरे बात को, यूएस को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऑयल प्राइस जितना बढ़ रहा है, यूएसडी इंडेक्स उतना ही स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर डोमिनेंस और बढ़ रहा है। और अभी पहले जो सिचुएशन था ना, पहले सिचुएशन जब था अप्रैल की फर्स्ट वीक तक, जब ईरान बहुत बढ़िया जोन पे था, एकदम सेफ जोन पे था, यूएस ट्रैप में था, अगर उस टाइम पे होता तो मतलब ये वॉर बहुत जल्दी खत्म करने की सोचता ट्रम्प। आज जिस पोजीशन पे यूएस है ना, ट्रम्प कतई नहीं चाहेगा ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बेनिफिट मिल रहा है, समझ आ रहा है। और दूसरी तरफ ईरान दोस्तों अभी बहुत छटपटा रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। ये देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है। ईरान ने उसके बाद क्या कहा देखिए, ईरान वॉर्न ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन एज ट्रम्प प्लान एक्सटेंडेड ब्लॉकेट ऑफ ईरान, पेशेंस हैज लिमिट। अब देखिए आप में से बहुत सारे ईरान की व्यूअर्स है, मुझे पता है, मतलब ईरान की सपोर्टर है। आप खुद बताइए, अगर ईरान सेफ जोन पे है तो क्यों बार बार फोर्स कर रहा है कि ब्लॉकेट ओपन करने के लिए? कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है ना। तो गड़बड़ कहाँ पे है कि ईरान की महंगाई बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलमोस्ट मतलब चांस है। अगर ये ब्लॉकेड यूएस ने और 1 महीना खींच दिया, इकोनॉमिक कोलैप्स तो होगा ही, और बहुत जल्दी दोस्तों वहां पे भूखमरी भी आने जा रहा है। क्योंकि ईरान में क्या है पता है, ईरान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, वहां पे जैसे कि भारत में गेहूं चावल वो उगता है, भारत खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वहां पे वहां की जो मिट्टी है, वहां की जो वातावरण है, वो बनता नहीं उतना ज्यादा। वहां पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब ठीक ठाक खेती होता है, बट ये जो गेहूं चावल वो बाहर से खरीदता है ईरान, चाइना से, कभी भारत से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, ये सब जगह से खरीदते हैं। तो जिस वजह से वहाँ पे ना खाने पीने का जो चीज़ है गेहूं चावल, उसका भी शॉर्टेज पड़ रहा है। और जिस वजह से यहाँ पे बार बार ईरान ने धमकी दे रहा है कि जितना जल्द मतलब जल्द से जल्द इस जो यूएस ने ब्लॉकेट करके रखा है इसको ओपन करने के लिए, अदरवाइज अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, मैं न्यूट्रली रह के कह रहा हूँ, यहाँ पे ईरान चाहे कुछ भी कहे ना, यूएस ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि यूएस को पता है कि ईरान आज फुल ट्रैप्ड हो चुका है। और यूएस अभी क्या करेगा कि यूएस की जो डिमांड है उसको फुलफिल जब तक ना हो जाए, मतलब यूएस की जो डिमांड है एग्रीमेंट पे, वो जब तक ना फुलफिल हो जाए तब तक ये ब्लॉकेज चलेगा। और कब तक चलेगा किसी को पता नहीं। एक और दोस्तों अपडेट दे रहा हूं, और आपको एकदम कंफर्म मतलब आप एकदम कह सकते हो कि कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये जंग अभी इमीडिएटली खत्म होने वाला नहीं है।
ये आज रात की अपडेट है, 11:18, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मनी कंट्रोल ने शेयर किया, पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रम्प डिस्कस ईरान सीज फायर, मिडिल ईस्ट इन 1.5 आवर कॉल। लगभग 1.5 घंटे की फोन कॉल पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बतियाया है। और दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% गारंटी, कि ये जो दो लीडर है ना, इस फोन कॉल पे ये वॉर एंड के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया, ये वॉर को कैसे एक्सटेंड किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में बातचीत किया है। आप कहेंगे मतलब सिर्फ यूं ही मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से मेरे बात को समझना। ये वॉर अगर और ज्यादा आगे खींच गया ना, सिर्फ दो ही देशों को बेनिफिट मिलेगा, एक रशिया, दूसरा यूएस। आप खुद ही बताइए, आपको अगर किसी वॉर से बेनिफिट मिल रहा है, आप चाहेंगे कि वॉर रुक जाए? ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज की डेट में जो ये ऑयल की प्राइस $118-19 पर बैरल पे पहुंच चुका है, और इसलिए हमने क्या देखा, यूएस ने रशियन ऑयल सैंक्शन के ऊपर वेट कर दिया, मतलब हटा लिया सैंक्शन। तो आज की डेट में जो रशियन ऑयल की डिमांड वो दुनिया में बढ़ चुका है, रशियन ऑयल की डिमांड दुनिया में बढ़ चुका है। ऊपर से एक तो डिमांड बढ़ गया, ऊपर से प्राइस कहां पे चल रहा है, पीक में चल रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो रशियन ऑयल की जो रेवेन्यू है रशिया को, लगभग 3-4 गुना ज्यादा मिल रहा है। और अभी देखिए रशिया की जो हालात है, रशिया की आज की डेट में जो कंडीशन इकोनॉमी की, पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि उधर यूक्रेन के ऊपर बॉम्ब भी गिराना है पुतिन को। समझ आ रहा है मेरी बात? तो जिस वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो फोन कॉल पे बातचीत हुआ है आज ट्रंप और पुतिन के बीच, यहाँ पे इस वॉर को खत्म तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि और ज्यादा एक्सटेंड करने की बातचीत हुआ है। भाई तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको मैं समझाया, सुनाया, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? मतलब आप लोग का क्या ओपिनियन है, प्लीज जानना चाहता हूँ। चाहे आप ईरान को फॉलो करो, आप यूएस को फॉलो करो, ऑब्वियसली भारत को तो फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारा खुद का देश है, ठीक है। तो चाहे आप किसी को भी फॉलो करो, ठीक है। आपका जो ओपिनियन है प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए कुल मिला के जो अभी वातावरण है मार्केट की बिल्कुल ही सही नहीं है, काफी वॉलेटाइल है। अच्छा एक बार मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि अभी पोजीशन क्या है। जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन सेम 0.76% नीचे, नैस्डैक की पोजीशन भी 0.34% नीचे, और फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा इंप्रूव किया है, बट वही 100 पॉइंट के आसपास नीचे, ठीक है। तो अब देखिए ये अभी की अपडेट है, कल सुबह होते होते आई थिंक कि बदल भी सकता है, मतलब और खराब भी हो सकता है और बेटर भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, डोंट वरी। सो कल सुबह मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट, तो सुबह आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों अगर इस बारे में कोई और जानकारी मिल गया, जैसे कि हमेशा मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, तो जानकारी देता रहूँगा, तो सर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना दोस्तों अपने ग्रुप में, अपने दोस्त के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।